चलिए देखिए, कल हम जो सिखा रहे थे उसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, रिप्ले करके आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। ये था एक त्रिभुज क्या ABC, जिसमें बी कितना डिग्री का है। अगर हमको इस कोण से मान बताना है, इस कोण से मान बताना है तो इसका सामने वाला क्या होगा? कल बता ले थे। और इसकी इस साइड वाला। अब अगर यही चित्र है, सेम यही चित्र है, ठीक है, और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी 90 डिग्री का है, और सी के साथ ये अब यहाँ से कौन बताना है तो इसके सामने वाला कौन? ये पी हो जाएगा। ये बात बता लेते कि नहीं? यानी कि एंगल के सामने वाले पी होंगे। जिस कोण को बोध करेगा उसके सामने वाला पी होगा, जिस कोण के सामने रहेगा वो पी होगा। ये ए है तो ए के सामने वाला पी होगा, ये सी है तो सी के सामने वाला पी होगा। आ रहा है समझ में? इस पे कल एक एग्जाम्पल भी समझा लेते हैं, अभी भी हम समझा देते हैं। जैसे एक त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज का नाम कौची है? PQR। त्रिभुज का नाम कौची है? ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर। कोण क्यू कितना डिग्री? अब हमसे कोई बोलेगा कि साइन थीटा बराबर, अब कॉस थीटा कहाँ से? साइन ए बराबर, ए भी नहीं, साइन पी बराबर, पी दिया ना, साइन पी कॉस आर टेन पी। अब 3 वो चीज का हमको निकालना है। तो सबसे पहले कल भी बता लेते कि जिसका एंगल 90 डिग्री का हो यहाँ पे नहीं आता। कुछ याद है? ये नहीं बता लेते कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, यहाँ पे वाला चीज नहीं है। अच्छा, साइन पी बराबर सूत्र बताओ जी अतुल। पी बाय ग्रीक भाषा चेंज होने पर फार्मूला में किसी तरह के चेंजिंग नहीं होता है। साइन पी बराबर सूत्र क्या होगा? पी बाय एच। तो पी बाय एच तो ई पी है ना, तो पी के सामने वाले को पी बोलेंगे, पी के सामने वाले को पी कितना होगा? पी के सामने वाले को पी ना, देखिए ना, ए के सामने वाले को पी, तो पी के सामने वाले को पी बोलेंगे ना। 4 एच कितना? एच 90 डिग्री के सामने वाला कभी चेंज नहीं होगा। इतना याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कभी चेंज नहीं होता। तो 90 डिग्री के सामने 5 है तो एच 5 ही रहेगा। जैसे कॉसार, कॉसार का सूत्र होता है बी बाई एच। कॉसार का सूत्र क्या होता है? तो एच कितना है आपका? एच 5 है। और अब यहाँ से देखिए आर के एंगल से, देखिए आर के एंगल से, एंगल इस सामने 3, अभी कितना? 4/5 हो गया। tan p बराबर पी है, तो पी के सामने वाले को पी, पी के सामने वाले को 4/5, पी कितना? ये इस तरह से हम कल बताए थे मान ज्ञात करने के लिए। ये वाला पूरा अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया था। चलिए आज आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी पढ़ना है। ये तो कल हम बता लेते हैं, कल 2-3 बात और अच्छा बात बता लेते। याद है कुछ? ये इतना तो बता ही देते। और क्या बता लेते बताइए, यहाँ से तने बताइएगा। तो सूत्र नंबर टाइप 3 का बताइएगा जी अमन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यह ना होता है? यस सर। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अगर यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालना 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इधर कौन में आएगा? माइनस कॉस। अतुल बोलने का कोशिश करो। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कौची बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये रिवाइज क्लास चल रहा है, जो आप लोग कल पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज क्लास है। आप लोग इसमें बोलने का पूरा प्रयास करें ताकि आपको पता चलेगा कि हम कितना अच्छा से पढ़े हैं। चलिए, तो पहला सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 प्लस कॉस स्क्वायर इधर माइनस। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को जस के 1 के 1 प्लस साइन स्क्वायर इन्हें कुछ में। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर कॉस के पदों में, साइन थीटा बराबर कॉस के पदों में क्या होगा? साइन थीटा के सूत्र कॉस के पदों में √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको देखा जाए कॉस थीटा का देखा जाए तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद यहाँ से देखें तो ये आपका टाइप 3 का कल सूत्र बनल था। ये आपका कौन सा सूत्र बनल था? टाइप 3 का बनल था ना। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद टाइप 3 का ही पहला था, टाइप 3 का दूसरा देखिए। टाइप 3 का दूसरा याद है क्या था?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस, जल्दी बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इधर कोची में आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा बराबर स्क्वायर होने कोची में गया रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहाँ से अगर टेन स्क्वायर के किया जाए तो कोची करेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस एक स्क्वायर इधर कोची में आएगा माइनस एक स्क्वायर थीटा में आएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के आगे आ जाएगा माइनस एक स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस से माइनस कट गया तो कोची बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो टेन थीटा सेक के पदों में क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि एक सूत्र से कितने तरह के सूत्र बन रहा है? 5 3 4 5। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 बन रहा है 5। ये अभी टाइप 3 का ना सूत्र बता रहा है। अच्छा अगर और देखा जाए और क्या देखिएगा, इसमें एक और सूत्र हो क्या बता लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये भी कल बात बता लेते हैं ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बताइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर खाली पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉट स्क्वायर को आगे कर लेंगे, कर लिए 1 के प्लस कॉसेक स्क्वायर इधर कोचे में प्लस कॉसेक स्क्वायर उधर कोचे में चल जाएगा। आगे से माइनस कॉट स्क्वायर को जस के आगे से यहाँ से माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर कोचे में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का कोशिश कीजिए। अच्छा प्लस से बन रहेगा, सॉरी। चलिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन क्या ले लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से माइनस क्या हो गया तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से कॉट थीटा कॉसेक के पदों में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। हर तरह में क्या गो फार्मूला बता 5 गो ना। इस चीज समझ में आया पूरा अच्छा से? कल 2 दिन से ये अच्छा से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एकरा में बताना कि साइन थीटा में हम किस से इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। जल्दी बताइए साइन थीटा में किससे इंटू करेंगे कॉसेक थीटा से इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा 1 बटा और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर से समझाया कि समझ में आ गया? साइन थीटा में कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अच्छा अगर हम टेन थीटा में किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा। जल्दी बताइए टेन थीटा में कॉट थीटा से गुना करेंगे तो कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर सूत्र यहाँ से व्युत्क्रम के केस में कौन केस में यहाँ पर होगा टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बाई कॉट और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बाई टेन थीटा। समझ में आ रहा है? अगर तीसरा फार्मूला देखा जाए तो यहाँ से कॉस थीटा में किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा। जल्दी बताइए कॉस थीटा में किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा। वो आप लोग याद नहीं किए जी? कॉस थीटा में किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा सेक थीटा से। कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा सेक थीटा। कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा ना। अब यहाँ से कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा कॉस थीटा 1 बटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा होगा ना। चलो
यहाँ से समझ में आया कि फिर से समझा? तो यहाँ तक क्लियर पूरा अच्छा से। इसमें और हम बता लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है वो 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र कितने प्रकार का होता है? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही 6 प्रकार होते हैं ना। साइन थीटा का सूत्र का होता है P बाई H, कॉस थीटा का सूत्र P बाई A, P बाई B, B बाई T, H बाई B, H बाई B, यही 6 सूत्र होता है ना। तो इस तरह से जो आप लोग को हम जितना सूत्र अभी तक बताए हैं सब चीज बोर्ड पर है। क्या सब सारे विद्यार्थी को दिमाग में है? Yes, sir. सारे विद्यार्थी को दिमाग में पूरा फॉर्मूला है कि कैसे कैसे बताया Yes, गया sir. था। आज आप लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़िएगा। 8.2 का थ्योरी चलेगा। सुनाई पड़ रहा है क्या पढ़ाई होगा से? कोई नहीं बोल रहा है जी। 8.2 का theory. हाँ 8.2 का क्या चलेगा? थ्योरी। याद रखिएगा एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी चलेगा। चलिए, और 8.2 का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और अच्छा से बताइए। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बोर्ड पर एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी, ठीक है। Yes, sir. एक्सरसाइज 8.2 का क्या चल रहा है? बोर्ड पर देखिए एक्सरसाइज 8.2 का जो थ्योरी चल रहा है उसमें आप लोग को मान बताना है, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? जैसे देखिए हम एगो चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे कौन सा चार्ट बनेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो होता है? याद है? Yes, sir. क्या गो छह गो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो होता है? छह गो। साइन थीटा, Cos थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा, सेक थीटा, cos थीटा। कॉसेक थीटा। चलो आओ 0 डिग्री। ई का डिग्री, 0 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, समझना जी अतुल, आज बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई, समझ में आएगा तो। कितनों कमजोर विद्यार्थी है ना बाबू, वो अगर बोर्ड पर देखेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट। इसी से आप लोग को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता भी है और ज्यादा ऑब्जेक्टिव आने का भी चांस यहीं से रहता है। चलिए देखिए, तो एक्सरसाइज 8.2 में त्रिकोणमितीय अनुपात चल रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने तरह के डिग्री का मान हम लोग पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5। 10th क्लास में 5 तक है। 10th क्लास में 5 तक है और 12th क्लास में जाएगा तो 360 डिग्री तक है। 300 मान कितनों के निकाल सकते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में। लेकिन 10th क्लास में हम आगे बता दें कि त्रिकोणमिति एक जड़ है। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मतलब आपका जड़ मजबूत हो रहा है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 0 डिग्री के मान, साइन थीटा है ना, तो साइन 0 डिग्री के मान, कॉस 0 डिग्री के मान, tan 0 डिग्री के मान, कॉट 0 डिग्री के मान, सेक 0 डिग्री के मान, कॉसेक 0 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान। यानी कि ये मान आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो किताब में से उठाकर डायरेक्ट याद रखते हैं और कुछ विद्यार्थी को बनाने के लिए हम समझाते हैं कि आखिर ये मान बनेगा कैसे। जो बोल रहे थे समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग मान को आप पहले बनाने का तरीका देखेंगे। ट्रिक, TRIC। चलिए, ट्रिक क्या है से देखते हैं। आगे कितना है? 0 डिग्री। ट्रिक देखिए क्या है, आगे कितना है? 0 डिग्री। अब एक है कि क्या? 4 गो। 4 एक दो तीन चार। 1 2
आगे तो 0 है, और बाद अंक में क्या हुआ 30 45 60 90 क्या हुआ तो आगे 0 है और सब 1 2 3 4 ये कहाँ से लिखा है इसे समझ में आया? ये 0 के बाद 1 2 3 4 तो 0 के बाद 1 2 3 4 क्लियर? ये कहाँ से आया ऐसा समझ में आया? अब याद रखिएगा कि प्रत्येक में ये चारों में प्रत्येक में 4 से भागा दे और प्रत्येक पर रूट चढ़ा। सुनाई पड़ा? ये पहले आया कहाँ से 0 1 2 3 4 ये क्या है 0 के बाद 1 2 3 4 0 के बाद 1 2 3 4 आया कि नहीं आया? ये क्या है 0 के बाद 1 2 3 4 0 के बाद 1 2 3 4 हुआ है। अब यहाँ में क्या लिखे कि प्रत्येक में कैसे भागा देना, यही ट्रिक है याद रखना है कि प्रत्येक में कैसे भाग 4 से और प्रत्येक पर रूट चढ़ा। तो प्रत्येक में 4 से भागा दीजिए 0 बट्टा 1 बट्टा 2 बट्टा 3 बट्टा 4 बट्टा नहीं समझ में आया? प्रत्येक में कैसे भागा देना, 4 से। प्रत्येक में कैसे भागा देना, प्रत्येक में हम कितना से भागा देना तो कटेगा भी नहीं 0 बट्टा 4 के वैल्यू 0। एक बात आओ याद रखिएगा ये 0 है, नीचे कितना भी अंक हो 4 हो 5 6 हो 10 हो 1 लाख 2 लाख कितना भी हो लेकिन उसके ऊपर 0 है तो इसका वैल्यू 0 याद रखिएगा। अब अगर कोई पूछेगा कि 0 बट्टा 100 तो वैल्यू 0 सुनाई पड़ा? लेकिन एक इसी का उलट के पूछ देगा 100 बट्टा 0 100 बट्टा 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव अपरिभाषित, ये इन्फिनिटिव का साइन है उल्टा 8 जो है इन्फिनिटिव का क्या है साइन है, देख रहे हैं 100 बट्टा 0 यानी कि इन्फिनिटिव और 0 बट्टा 100 के वैल्यू 0। किसी भी अंक के अगर अंक नीचे है और ऊपर 0 है 0 बट्टा 100 0 बट्टा 200 0 बट्टा 5 0 बट्टा कितना भी 0 बट्टा कितना भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। अब अगर 100 बट्टा 0 है या 2 बट्टा 0 है 5 बट्टा 0 है 2 बट्टा 0 है तभी उसका वैल्यू इन्फिनिटिव। कितना अगर 0 नीचे आ गया तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी और 0 ऊपर है तो उसका वैल्यू 0। वो समझ में आ रहा है क्या बोले सर? तो बताइए तो आगे तो यहाँ क्या था 0 तो 0 लिखे देखना चाहिए तो फिर पूछेंगे तुम्हें से क्या है 0 तो 0 लिखे और बाद क्या वो अंक है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 ये था 0 के बाद कितने अंक है 4 लिख दिए। अब क्या लिखे ये ट्रिक है याद रखने वाला। जैसे ना हम लोग इतना सारा मैथ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग सुबह हर काम करते हैं, सुबह सो कर उठते हैं तो याद करते हैं कि पहले हमको ब्रश करना है कि पहले हमको थरिया उठाइए भोजन काढ़िए और खा लीजिए। कैसे हम लोग हर काम से एकदम सिस्टम की तरह याद रखते हैं। अगर नहाना है उसके पहले नहाने से पहले कपड़ा खोलिए शरीर पे पानी डालिए तब साबुन रगड़िए, क्या कि बिना पानी डाले साबुन रगड़िए बाप रे बाप चमड़ा उमड़ा सब छोला उला जाएगा बाबू। आखिर तो फेनाएगा तो नहीं है लेकिन चमड़ा उमड़ा सब छोला उला जाएगा। गलती बोल रहे हैं हम। हर काम सिस्टमैटिक ढंग जैसे आप कहीं जाते हैं तो जाने से पहले भी ठंडा के दिन है तो साल सूटर याद पड़ेगा, कैसे माने एगो सटे पर चल जावा तो होने से हिली तेबर तो हर काम करने से पहले याद रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे याद रखना कि इसको बनाने से पहले आगे यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 अब क्या करेंगे प्रत्येक में 4 से का दे प्रत्येक में कितना से भागा और प्रत्येक पर का चढ़ा दे भागा देला के बाद प्रत्येक पर का चढ़ाइए इसको रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं रूट। प्रत्येक पर रूट चढ़ गया प्रत्येक पर में 4 से भागा दिया प्रत्येक पर क्या चढ़ा है रूट चढ़ा है। तो 0 बट्टा 4 के वैल्यू अभी तुरंत से कहते हैं जल्दी बताओ तो नहीं बहुत है हीरो 0 बट्टा 4 के वैल्यू हो गया 0। अब ये रूट के मतलब वर्गमूल ये रूट के मतलब कौन चीज तो 0 बट्टा 4 के वैल्यू 0 और 0 के वर्गमूल जल्दी बताओ 0 के वर्गमूल 0 के वर्गमूल 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे से 0 बट्टा 4 के वर्गमूल 0
और 0/4 का मान 0, 0 के वर्गमूल 0। अच्छा 1 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल 2 नहीं समझ में आया। 1 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल। ये रूट के मतलब क्या सीखे? ये रूट के मतलब क्या सीखे? 1 के वर्गमूल। अच्छा 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा ये कट रहा है ना कट रहा है, काटेंगे 2 दूनी के 1/2। अब फिर बोलिए 1 के वर्गमूल और 2 का वर्गमूल। 2 का कोई पढ़ा में आता है? तो नहीं आता, तो 2 का वर्गमूल नहीं समझ में आया। अरे आया जी 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का वर्गमूल होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 0/4 का वैल्यू 0 और 0 के वर्गमूल 0। 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2। 2/4 कट गया, 2 दूनी के 4, तो 1 के वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं। अच्छा 3/4 है, यहाँ पे कितना ऐसे देखिए 3/4। अभी 3/4 कटेगा? जल्दी बोलो। तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा। 3 का वर्गमूल तो 4 के वर्गमूल कितना होगा? 3 का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होगा? अभी 4 से 4 क्या बार में कटेगा? हाँ 1 के वर्गमूल। ये जो आया, ये जो आपका आया, ये किसका वैल्यू आया? साइन थीटा। किसका वैल्यू आया? साइन थीटा। आप बताइए साइन कौन है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखे। साइन क्या डिग्री? बोलो जी अतुल, बोल नहीं रहा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू नहीं समझ में आया थे? मिटा के फिर से समझा। हाँ सॉरी सर 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान बोलिए √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान बोलिए। समझ में आया कि नहीं? पहला लाइन समझ में आया? अब ये है बच्चा लोग याद करता है कि साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1। अदम रटेगा, ये रटने की जरूरत है। पहले ही 0 था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। ये क्या था? 0 के बाद अंक क्या गो? 4 बोलना है सबको। ये क्या था? 0। ये 0 के 0 लिखे थे ना, और अंक क्या गो है? 4। आपसे हम दोबारा पूछ रहे हैं, तने रिपीट कर रहा है, अच्छा से इन्हें समझ के बोलने का कोशिश कीजिए। ये है 0 और 0 के बाद अंक क्या गो है? 4। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुल टोटल अंक क्या गो है? 4 गो। आगे है 0 और अंक है 4 गो। आगे है 0 अंक है 1 2 3 4 1 2 3 4। बोले ये लाइन समझ में आया? पहला लाइन। ये ट्रिक है कि प्रत्येक में कैसे भागा देना। प्रत्येक में हम कैसे भागा देंगे? प्रत्येक में 4 से भागा देंगे और प्रत्येक पर क्या चढ़ाएंगे? रूट के मतलब वर्गमूल। तो प्रत्येक में हम पहले कैसे भागा दीजिए अंकेश? 4 से। अब प्रत्येक पर क्या चढ़ाए थे? तो बताओ 0/4 के मान कितना? 0। अब ये है ना सिखाएं, 0/100 रहे, 0/4 रहे, 0/1000 रहे, 0/1 लाख रहे, 0/1 करोड़ रहे, 0/ कुछ भी रहे, तो उसका वैल्यू 0। अब अगर 1000/0, 1000/0 तो उसका वैल्यू इनफिनिटी। 1000/0 का वैल्यू इनफिनिटी, हिंदी में अपरिभाषित। तो 0/4 है, 0/4 का वैल्यू 0 के वर्गमूल 0। कोई दिक्कत? अच्छा 1 का वर्गमूल 1। काहे हम वर्गमूल बोल रहे हैं? काहे कि रूट के मतलब क्या होता है? वर्गमूल। रूट के मतलब क्या होता है? बार बार पूछ रहे हैं, रूट के मतलब क्या होता है? तो 1 के वर्गमूल 1 के वर्गमूल 4 के वर्गमूल 2। क्लियर? अच्छा 2/4 है ना, तो 2/4 है, तो 2 दूनी के 4 कटेगा ही कि नहीं कटेगा? 2 दूनी के 4 कटेगा तो कितना आएगा? जल्दी 1 के वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता। तो जिस पर का वर्गमूल नहीं होता उस पे क्या चढ़ल है? जिसका वर्गमूल नहीं होता उस पे रूट चढ़ल रहेगा। ठीक है ना? अब ये देखिए 3 का वर्गमूल होता है, 3 पर रूट चढ़ल है कि नहीं चढ़ल है? और 4 का वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? और 4 से 4 क्या बार में कटे? 1 के वर्गमूल। आप बताइए
साइन 0 डिग्री के मान, जीरो, साइन 30 डिग्री के मान, 1/2, साइन 45 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान, 1/2, साइन 90 डिग्री के मान। नहीं समझ में आया? अब एक लाइन लिख दिए तो सब लाइन याद हो गया। एक लाइन लिख दिए तो सब भरा गया। ये वाला बात याद हो गया। यही इतना ट्रिक है इस मैथ का, यही इतना ट्रिक है। और ये अगर समझ में आ गया तो सब भरा गया डब्बा। तो नहीं कहेगा कि अरे पिंटू सर सही में सब भरा गया, तो अभी तुरंत सिखा देंगे हम। बताइए पहले लाइन लिखे आया कि नहीं? हम मिटार के दोबारा पूछेंगे तो बता दीजिए। त्रिकोणमिति में 10th क्लास में कितने तरह के मान याद करने पड़ते हैं? 5 तरह। त्रिकोणमिति में कितने तरह के मान याद करते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में कितने तरह के मान याद करने पड़ते हैं? 5 तरह के। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और किसको याद रखेंगे तो सब बन जाएगा। साइन 0 डिग्री के मान जीरो, यहाँ थीटा के जगह 0 रहेगा, साइन थीटा के जगह क्या रहेगा? जीरो, तो उसका वैल्यू जीरो, थीटा के जगह 30 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू, थीटा के जगह 45 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू, थीटा के जगह 60 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू, थीटा के जगह 90 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू। नहीं समझ में आया? तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, साइन 90 डिग्री का मान। आ रहा समझ में? अच्छा, निकालने का तरीका इस चीज से लिखा है, ऐसे समझ में आया? निकालने का तरीका है कि आगे क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? जीरो, 0 के बाद अंक क्या गो है? 4, एक बार फिर से बोलना अतुल, 0 के बाद अंक क्या गो है? 4, तो 4 गो, 1 2 3 4, 4 को लिख दिए। अब हम क्या किए हैं? ट्रिक है, ये बात को याद रखना कि प्रत्येक में कैसे भागा। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो प्रत्येक में कैसे भागा? 4 से भागा दीजिए और प्रत्येक पर क्या चढ़ा दीजिए? प्रत्येक में 4 से भागा दीजिए और प्रत्येक पर रूट चढ़ा दीजिए। प्रत्येक में 4 से भागा दीजिए और प्रत्येक पर रूट चढ़ा दिए। रूट के मतलब वर्गमूल होता है। रूट के मतलब क्या होता है? तो 0/4 के वर्गमूल 0। अच्छा, पहले 0/4 का मान, 0/4 का मान, तो 0/4 का मान 0, 0 के वर्गमूल 1/4, तो 1/4 में 1 का वर्गमूल 1, 4 के वर्ग 2। अच्छा, 2/4 कट रहा था, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 के वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता। तो 2 का वर्गमूल नहीं होता तो खाली 2 की रूट 2। जिसका वर्गमूल नहीं होता खाली 2 नहीं लिखेंगे। अच्छा, 3/4 में 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 क्या बार में कट गया? 1 हो गया। ये किसका मान आया? एक को याद हो गया तो सब याद हो गया। अब बताइए, आप सीखे होंगे पीछे क्लास में या पिछला क्लास में हम सिखाए थे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? जल्दी बोलो तो। बोलने में तो काहे कम कर रहा है? खाना पीना खा के आया है ना जी, फिर काहे कम बोलता है? साइन थीटा का उल्टा बोलो, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो बता, एक करा उल्टा करेगा, ई क्या है? ऊपरे वाला क्या है? जीरो, 0 के नीचे कोई छिपल है? कोई भी अंक के नीचे 1 छिपल रहता है, याद रखना। कोई भी अंक के नीचे 1 तो इसको उलटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो, इसको उल्टेगा तो क्या हो जाएगा? 1/0। अरे पगला, 1/√0 है। अभी 0/1 है तो इसको उलटेंगे तो 1/0। ये क्या था? ये क्या है? अच्छा, ये बताइए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? होता है ना? साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो इसको उलटेंगे, 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे यहाँ लिखाता नहीं, 1 छिपल रहता है। 1 यहाँ पे कहा है? छिपल है। 0 के नीचे क्या है? 1 है। इसको उलट के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1/0। तो नीचे 0 आया तो नीचे जो 0 आता है उसका वैल्यू जल्दी बोला, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। कौन बोलते हैं? नीचे ना रहेगा सर, तो कॉस में कॉसेक। ओह सॉरी, हमको कॉसेक में नहीं लिखना था। चलो,
तो यहाँ बताइए इसको उलटे तो ये क्या आ गया इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव का इससे आया से समझ में आ रहा है। साइन का उल्टा का कोसेक साइन का उल्टा कोसेक तो जीरो के उलटेंगे तो 1/0, जीरो को उलटेंगे तो 1/0। किसी भी अंक के नीचे एक छिपल रहता है, जैसे 7 है तो 7 के नीचे एक छिपल है, इसको उलटेंगे तो 1/7। न समझ में आया। 1000 लिखल है, 1000 के नीचे क्या छिपल है, एक किसी भी नीचे छिपल रहता है, इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1000। ये जीरो है, जीरो के नीचे क्या छिपल है, इसको उलटेंगे तो 1/0 और 1/0 के वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे हुआ से समझ में आया। अब उलट क्यों रहा है, यहाँ बात हो रही है कि उलटे क्यों, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है उलटबे ना करेंगे जी। साइन थीटा का उल्टा जब कोसेक थीटा होता है तो उलटेंगे तब ना मान बैठेगा। अच्छा एकरा बताइए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा तो एकरा उल्टे तो इन्फिनिटिव, एकरा उलटेंगे तब 2/1 तो एक नीचे छिपल रहता है। आगे बता रहा है एक नीचे क्या रहता है 1/2 को उलटेंगे तो 2/1 आएगा ना। 1/2 को उलटेंगे तो 2/1 आएगा ना। तो एक नीचे क्या रहता है छिपल रहता है, खाली कौन आएगा 2। 1/√2 है ना, एकरा उलटेंगे तो कौन आएगा कोई के समझ में नहीं आ रहा आ रहा है। इसको उलटेंगे तो कौन आएगा 1/√2 को उलटेंगे तो √2/1। 1 नीचे क्या होता है छिपा, इसको उलट के बताइए 2/√3। और इसको अगर उलटेंगे ये 1 है और 1 के नीचे ही का छिपल रहता है, ये उलटेंगे तो 1 ही ना रहेगा जी। कोई बोलते ना, ये समझ में आया। कोसेक का भी मान बन गया कि नहीं बन गया। अब कोई पूछेगा कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री के मान 2, कोसेक 45 डिग्री के मान 2, कोसेक 60 डिग्री के मान 2/3 और कोसेक 90 डिग्री का मान। ज्यादा हार्ड है जी। एक बार फिर से आप लोग ये वाला लाइन याद रखिएगा तो सब भरा जाएगा। आगे हम बता रहे हैं साइन थीटा का लाइन अगर याद है तो पूरा के पूरा इसको आप लोग भर सकते हैं। तो साइन थीटा वाला ये वाला ट्रिक याद हुआ है सबको। ये कितना था 0 लिखे हैं। 0 के बाद अंक क्या अतुल प्रसाद है ना, देखा यहाँ ही 0 है। 0 के बाद अंक क्या गो है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि प्रत्येक में 4 से भागा, प्रत्येक में 4 से भागा दे और प्रत्येक पर 4 से पहले भागा दे और प्रत्येक पर फिर क्या चढ़ा तो रूट के मतलब वर्गमूल होता है। रूट के मतलब तो प्रत्येक में कैसे भागा दिए थे तो 4 से भागा दे दिए, प्रत्येक पर क्या चढ़ा दिए रूट चढ़ा दिए। तो हम देखें कि 0/4 क्या हो गया 4 और 0/4 का मान 0 होता है। किसी भी अंक के नीचे कोई अंक रहे तो उसका वैल्यू 0/1000 में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ 0/ कितना है 4, उसका वैल्यू 0 और 0 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल। तो 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2। 2/4 है तो 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4 तो 2 एक बार में कटेगा, 2 दूनी के 4 2 बार में कटेगा। 1 के वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं तो √2। 3/4 तो 3 का वर्गमूल नहीं तो √3। 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गया 1। जो आया से किसका मान है तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री और साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा का उल्टा 0 को उलटेंगे तब कि 0 के नीचे का छिपल है, इसको उलटेंगे तब 0 के नीचे 1 छिपल है, इसको उलटेंगे तब 1/0 और 1/0 के वैल्यू बोले थे ना कि जब नीचे 0 आ जाए तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा ना। 1/2 है तो इसको उलटेंगे तो 2/1। तो 1 नीचे छिपल रहता लिखाता 1/2 है तो उलटेंगे तो 2/1 होगा ना। नीचे 1 नहीं लिखा था 1/√2 है ना, इसको उलटेंगे तो √2/1 होगा।
नीचे 1 लिखाता नहीं है। √3/2 है तो उलटेंगे तो 2/√3 और 1 के उलटेंगे तो 1 तो कॉसेक 0 डिग्री का मान, इंफिनिटी। कॉसेक 30 डिग्री का मान, नो। कॉसेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान। समझ में आ गया? Yes, sir। अच्छा अब यहाँ आइए, इस पे आइए, सुनिएगा। साइन थीटा के मान ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन थीटा के मान को पीछे से लिखिएगा तो कॉस थीटा का मान हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले से, साइन थीटा के मान को पीछे से लिखने पर, साइन थीटा के मान को पीछे से लिखने पर किसका मान होता है? साइन थीटा के मान को पीछे से लिख देने पर कॉस थीटा का मान होता है। ये बात याद हो गया? क्या बोले से बोलिए। तो बताओ साइन थीटा के पीछे का उसको आगे करो, कॉस थीटा में आगे करो ना, है समझ में? साइन 0 डिग्री का मान 0, लेकिन पीछे से हम आगे ले आए तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया ना। कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया? ये अभी हम क्या बोले कि साइन थीटा के मान को पीछे से उलट के लिख देने पर, साइन थीटा के मान को पीछे से उलट के लिख देने पर किसका मान हो जाता है? जो बोले से समझ में आया? साइन थीटा के मान को पीछे से उलट कर लिख देने पर कॉस थीटा का मान हो जाता है। तो आप बताइए पीछे क्या है? तो 1 आगे आ गया। अच्छा पीछे क्या है? बोलिए। पीछे √3/2 आगे √3/2 ना, ये वाला यहीं के यहीं रह जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? ज्यादा हार्ड है। हम क्या बोले कि साइन थीटा के मान को उलट के लिख देने पर, साइन थीटा के मान को उलट के लिख देने पर क्या इसका मान Yes, बोला? ठीक है ना, लिखे हैं जी। sir। यहाँ से एगो क्वेश्चन आता है, सुनिएगा सारे विद्यार्थी लोग। साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री के मान पर बराबर होता है? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ऑब्जेक्टिव एगो बन जाएगा। Yes, sir। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है कितना डिग्री पर? साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45 डिग्री पर बराबर होता है। 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे, 3 गो पूछेंगे, 2 गो नहीं। पहला पूछे से समझ में आ गया? पहला पूछे कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर आपस में बराबर होते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पर आपस में बराबर होता है। तो देखिए बराबर हो रहे हैं कि नहीं? साइन थीटा बराबर भी 1/√2, साइन थीटा 45 डिग्री का मान भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और Cos कॉस थीटा आपस में एक दूसरा से बराबर कितना डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि कमी होता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा कि कमी होगा? जल्दी बताइए। तो यहाँ से देखिए 0 था, 0 से बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/√2, उससे बड़ा √3/2, सबसे बड़ा 1। तो 0 से बड़ा 1 ना हुआ जी। साइन थीटा के मान में क्या होता है? क्या होता है? काहे होगा? कैसे होगा सर? कोई के बता सकता है ना? हमसे रोड पर भी कोई पूछेगा कह रहे बाबू बताओ साइन थीटा के मान में क्या होता है? तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। कैसे? तो साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 90 डिग्री का मान। हाँ जी, तो 0 से स्टार्ट किए तो पहुंच कहाँ गए? 1 पर वृद्धि हुआ कि कमी? अब कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है कि कमी? ये 3 गो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। हो गया? कितना डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होते हैं? साइन थीटा के मान में क्या होता है और कॉस थीटा के मान में क्या होता है? कमी ना हुआ जी। इन्हें से घटते 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 कहाँ गए? अच्छा, साइन थीटा का उलट के लिखे थे तो क्या आया? साइन थीटा का उलट के लिखे थे तो क्या बनाया? कॉसेक थीटा बनाया। और साइन थीटा के मान को पीछे से उलट के लिखे तो क्या बनाया?
साइन थीटा का मान को पीछे से उलट कर भरे तो क्या भरा गया? Cos थीटा। अब यहाँ से सीखे कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है? Sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है? Sec Sec थीटा। cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है ना? Yes, sir। उलटिए, एक का उल्टा कीजिए, एक का उल्टा जल्दी कीजिए। एक ही होगा। अरे एक का उल्टा कीजिए ना एक कीजिए। होगा। एक का उल्टा क्या होता है? एक। एकरा उलटिए, एकरा उलटिए। 2 बाई रूट थ्री। नहीं आ रहा समझ में? cos थीटा का उल्टा क्या होता है? Sec थीटा। एक के उल्टा एक, एक। 3/2 का उल्टा 2 बाई रूट थ्री। 1/√2 के उल्टा रूट टू। आपको ये पूछता हूँ सेक थीटा और कॉसेक थीटा कितना डिग्री पर बराबर होगा? है 45 डिग्री पर बराबर। एकरा उलटो, एकरा उलटो, बोलो। अर्थ एकरा उल्टेगा तो इसके नीचे एक है ना जी? 1/0 का वैल्यू क्या होगा? नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चारों डब्बा जो भराया है अभी तक समझ में आया? साइन थीटा का मान समझ में आना चाहिए, कॉस थीटा का मान कैसे भराया, और बाद सेक थीटा का मान कैसे भराया और कॉसेक थीटा का मान कैसे भराया। अभी तक आओ हमको क्या को बताना है? tan थीटा और किसका? अभी तक 2 को और बताना है। tan थीटा का मान बताना है, cos थीटा का मान बताना है। तो देखिए tan थीटा और cos थीटा का मान कैसे यहाँ से निकलेगा। चलिए देख लीजिए, एगो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, याद रखिएगा ये सूत्र होता है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटा, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा, 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 sin थीटा बटा, और उससे किसका मान आ जाएगा? समझ में आया? tan थीटा के सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटा sin 0 डिग्री के मान sin थीटा, यानी कि sin 0 डिग्री के मान 0 और cos 0 डिग्री के मान 1। तो sin थीटा बटा cos थीटा ही हो गया? नहीं हुआ? हो गया? नहीं समझ में आया? sin 0 डिग्री के मान cos 0 डिग्री के मान, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा, बटा में कीजिए ना जी, 0/1 कौची? तो 0/1 के वैल्यू 0/1 के वैल्यू 0। तो यहाँ tan 0 डिग्री का मान कौन होगा? काहे 0 भराया से समझ में आया? यहाँ बताइए फिर sin 30 डिग्री का मान बोलिए 1/, sin 30 डिग्री के मान बोलिए 1/, cos 30 डिग्री का मान बोलिए cos 30 डिग्री का मान √3 बटा sin 30 डिग्री का मान बोलिए 1/2 और cos 30 डिग्री का मान बोलिए √3/2। तो 1/2 को जस के इसको पलट के लिखिएगा तो कुछ हो जाएगा 2/√3। इसको भागा को गुना में पलटिएगा ना, ये 2 से 2 का हो जाएगा। तो बताइए tan 30 डिग्री का मान का आ गया? ना है समझ में? अच्छा एकरा बट्टा में लीजिए 1/√2 बट्टा 1/√2। ये तो ऐसे से ऐसे कट गया ना, खाली कौची आ गया से बताइए? ये पूरा से पूरा कट गया तो खाली कौची आ गया? एक ना आया। अच्छा अब एकरा बट्टा एकरा कीजिए, इसको बट्टा इसको कौची है? √3/2 बट्टा 1/2। क्या करेंगे? √3/2 को जस के इसको पलट के लिखेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये से ही कट गया तो √3 में 1 से गुना कीजिए, तो यहाँ कौचे भर दीजिए √3 और 1 बट्टा का है 0, 1 बट्टा 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या भराएगा? बोलिए समझ में आया कि नहीं? tan के मान कैसे भरा है? tan के मान भरने के लिए सूत्र क्या होता है? sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा। इस सब को बट्टा में लेकर काट के मान बिठा दीजिए किसका? tan थीटा का। और tan थीटा के बाद किसका मान बताना है? cos थीटा। अब सीखे कि tan थीटा के पीछे से मान को पलट कर लिखेंगे, tan थीटा के मान को पीछे से पलट कर लिखेंगे तो किसका मान बन जाएगा? tan थीटा के मान को पीछे से पलट कर लिखने पर किसका मान बन जाएगा? tan थीटा का मान पीछे से पलट कर लिखे, यहाँ इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव यहाँ लेंगे, यानी कि cos 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, फिर √3 यहाँ है तो यहाँ लेंगे, cot 30 डिग्री
डिग्री का मान √3। और बाद 1 है तो 1। आप तुमसे पूछेगा कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरा दो मिलकर कितना डिग्री का बनेगा? चलो 1। और इधर क्या है 1 बाई रूट ना आ रहा समझ में जी? अब यहाँ ये चीज 0 बोलिए समझ में आया कि नहीं? इस तरह से पूरा डब्बा को भर दिए। समझ में आया? आप लोग चुन कर बता दीजिएगा। बताइए तो cot 45 डिग्री का मान कितना? cot 45 डिग्री का मान कितना? निंदवाल ना रही है, गणित सोच समझ के बताइए। cot 45 डिग्री का मान 1। cosec 30 डिग्री का मान cosec 2 देख के बता सकते हैं ना? अभी समझ में आया जिससे समझा से? नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें कहीं पे भी। किसी भी विद्यार्थी को कहीं पे अगर नहीं समझ में आया हो, कहीं पे डाउट है तो तुरंत पूछिए। साधन क्लियर है? अरे बाबू नहीं समझ में आया? फिर से बेटा के एक बार समझाएं। क्लियर है? अच्छा बताइए, सबसे पहले यहाँ कितना है? 0। 0 के बाद क्या गो है? एक बार जल्दी जल्दी रिपीट मार रहे हैं। ये 0 के बाद ई अगर जो बच्चा को क्लियर हो गया उसके लिए 8.2 बहुत हल्का है। ई नहीं क्लियर है तो उसके लिए 8.2 बहुत भारी है। तो ये आपके ऊपर सोचना है कि हमको 8.2 हल्का बनाना है कि भारी बनाना है। आपको अगर समझ में ये आ जाएगा तो 8.2 आप भी घर पर बना सकते हैं, इसमें कोई भारी की बात नहीं है। तो यहाँ पे 0 के 0 लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक में ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, याद रखिएगा। ये ट्रिक एक फार्मूला है कि प्रत्येक में 4 से भागा देकर प्रत्येक पर क्या चढ़ाइए। तो प्रत्येक में कैसे भागा दिए देखिए। अब प्रत्येक पर क्या चढ़ाए थे? 0/4 का मान क्या होगा? 0 के वर्गमूल 0। 1/4 के वैल्यू 1/2 वर्गमूल होगा ना जी? 2/4 है तो 2 दूनी के 4। तो 2 दूनी के 4, 2 कम 2 2 दूनी के तो कटेगा तो 1/√2 ना आ जाएगा ये। 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है। √3 और 4 के वर्गमूल 2, 4 से 4 कटेगा 1। और एक जब sin थीटा का मान आया था तो sin थीटा का उल्टा कौन आया था? और sin थीटा को पीछे से पलट के लिखे थे तो cos थीटा। sin थीटा के मान को पीछे से पलट के लिखने पर cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा sec थीटा। tan थीटा के लिए सूत्र होता है sin थीटा बटा tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा। तो बटा में लीजिए 0/1 का 0, 1/√2 और √3/2। तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3। ऐसे देखिए ना, 2 से 2 कट गया तो कौन बचेगा? 1/√3 ना बचेगा। ये पूरा के पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अब देखिए ई से ई कट जाएगा तो √3 बटा 1 तो छिपल रहता है ना जी, खाली √3। 1/0 का वैल्यू। अब एक उलट के लिख दीजिए इसको। tan थीटा के मान को उलट के लिखिएगा तो किसका मान आएगा? cot थीटा। cot 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3, cot 90 डिग्री का मान 0। क्लियर? पूरा अच्छा से समझ में आ गया? अब आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। क्या यार इसमें आओ मैंने डिटेल खींचे, आपको जो डिटेल खींचे। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब मिटाते हैं इसको। आप लोग कल कॉपी पर मेंशन करके आइएगा ना? हाँ, सब के 45 पर बराबर होता है। अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव 3 को बताया से समझ में आया? आ गया सर। पहले आप लोग सीखे कि sin थीटा बराबर cos थीटा कितना पर बराबर होता है। पहला ऑब्जेक्टिव सीखे कि sin थीटा और cos थीटा कितना पर बराबर होता है। तो 45 पर बराबर होता है। sin थीटा बराबर cos थीटा कितना पर बराबर होता है? अच्छा दूसरा सीखे कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर क्या sin थीटा का मान में वृद्धि होगा? थीटा के मान में वृद्धि करने पर थीटा के मान तो थीटा 0, थीटा 30, थीटा 45, थीटा 60, थीटा 90। थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा? अभी हम बोले कि साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन वृद्धि हो रहा तो क्या उसके मान में भी वृद्धि होगा? होगा। थीटा के जब थीटा के मान में वृद्धि होता है,
थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। लेकिन वो चीज कॉस थीटा में नहीं होता। कॉस थीटा में थीटा के मान को वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में थीटा के मान को वृद्धि करने पर क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है? तो नहीं सर। एक से एक यहाँ के कुछ हो गया। ये 3 को ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। Yes, sir. चलिए आगे आगे बताए ना। अब हाँ बताइए। इधर कितना तक कैप्चर कर रहा है बाबू? यहाँ तक ना और इधर थोड़ा सा यहाँ। हाँ बस तो इसको तो फिर मिटाना पड़ेगा। अब इसको पारा पारी हमको सॉल्व करना है। जैसे देखिए ये है ना, ये देख रहा है ना, अब यही चीज आप लोग को आएगा, ठीक है ना? देखिएगा यही चीज आप लोग को अब आएगा, देखिएगा यहाँ से। और ये चीज आप लोग को 5 नंबर के आएगा, छोड़ दीजिए। देखिए ये चीज आप लोग को 5 नंबर में आएगा, जो चीज सॉरी 5 नंबर बोल रहे हैं, 2 नंबर में आएगा। यहाँ देखिएगा क्या बताने जा रहा है इसे। ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्या लिखा रहेगा बोर्ड पर देखिएगा, लिखा रहेगा 45 डिग्री को 45 डिग्री अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें? ज्ञात करें। 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको क्या नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। कई बार क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा है 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ना, साइन 45 डिग्री का मान कौन सा होता है? 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान कौन सा होता है? 1/2। tan 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 45 डिग्री का मान। ये चीज को हम सीधे करके दिखा रहे हैं। क्या आखिर एक तरह से सीध हो रहा है, ठीक है ना? यस सर। 45 डिग्री के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करें? ज्ञात करें। तो सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। जिसका नाम क्या देंगे? जल्दी बताइए। 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए 45 डिग्री को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हम कौन सा त्रिभुज बनाएंगे इससे बताइए। समकोण त्रिभुज। जल्दी बोलिए। समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं? इसका पूरा नाम होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या नाम होता है? लंब और आधार एक दूसरा से बराबरे रहता है, चाहे लीजिए चाहे लीजिए, ठीक है ना? ये दोनों कोण एक दूसरा से क्या रहता है? बराबर। ए बी और बी सी एक दूसरा से क्या होता है? ए बी और बी सी लाइन एक दूसरा से बराबर रहता है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्व कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार। और हमको 45 डिग्री के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाना है ना। इसको अपने मन से मान लीजिए ए, इसको अपने मन से क्या मान लीजिए? ए। आधार को भी अपने मन से मान लीजिए। लंब और आधार दोनों का बराबर माना, लंब और आधार दोनों बराबर मानिएगा और उसके बाद कर्ण निकालिएगा। तो यहाँ पर निकालने का तरीका में क्या लिखिएगा? माना कि लंब, माना कि लंब यानी कि P बराबर का माने? ओकर बाद आधार, आधार यानी कि B बराबर ये माने है ना। तो हमको का नहीं दे ले, कर्ण हमको नहीं दिया। तो कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं? कर्ण बराबर सूत्र क्या जानते हैं? स्क्वायर प्लस ना बताए जी। कर्ण बराबर सूत्र क्या जानते हैं? कितना डिग्री के आप दिखा रहे हैं? 45 डिग्री के कौची दिखा रहे हैं? कल बताए थे अंतरिकोणमितीय मतलब 6। अंतरिकोणमितीय मतलब 6 में कितना डिग्री का दिखाना है? साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। 6 में कितना डिग्री का दिखाना है? 6 में 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात दिखाना है ना। पहले कैसा त्रिभुज बनाया? खड़ा वाला लाइन को लंब, इसको आधार और इसको, इसमें लंब
लंब और आधार एक बराबर मानना है, तब आपको 45 डिग्री सिद्ध होगा। लंब और आधार एक बराबर मानिएगा, लंब को ए मानिएगा और आधार को ए मानिएगा, और वहां पे क्या निकालिएगा? कर्ण। लंब और आधार को ए मानला के बाद क्या निकालिएगा? जल्दी बताइए, कर्ण निकालिएगा ना। अब कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? पी के जगह पर क्या है? पी के जगह पर, और बी के जगह पर क्या है? बी के जगह पर ए स्क्वायर। पी के जगह पर ए स्क्वायर है और बी के जगह पर ए स्क्वायर है। पी के जगह पर ए स्क्वायर है और बी के जगह पर ए स्क्वायर। तो बताइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जोड़िएगा तो कुछ हो जाएगा। जल्दी बताइए, कुछ हो जाएगा। 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ए पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का होगा? ये 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ए पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ए पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? √2 है। कर्ण कितना आ गया? √2। जल्दी बताइए, कर्ण कितना आ गया? कर्ण कितना आ गया? तीनों बात समझ में आया? आप कितना डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात दिखा रहे हैं? कितना डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात दिखा रहे हैं? 45 डिग्री का अंतरिकोणमितीय अनुपात दिखा रहे हैं ना। तो 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात दिखाने के लिए पहला आप कौन सा त्रिभुज बनाइए? समकोण त्रिभुज का पूरा नाम होता है समद्विबाहु। कहने का मतलब कि 2 भुजा आपस में क्या होती है? तो इसमें हम 2 को भुजा कौन कौन बराबर कर दिए? लंब और आधार को सेम से माने, लंब बराबर भी ए माने और आधार बराबर भी। अब कर्ण कितना दे? कर्ण हमको देले था कि कर्ण निकाले हैं। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यानी कि 1 स्क्वायर और आधार यानी कि 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़ेगा तो 2 स्क्वायर, और 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो √2, और ए पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो खाली ए। तो कर्ण आ गया। अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय में कितना का निकालना है? तो पहला साइन का डिग्री, पहले साइन का डिग्री 45 का। तो अनुपात में सूत्र इसका याद है? क्या सूत्र याद है? बोलिए। तो P कितना? ए बी कितना? एच कितना? बोलते ना, P कितना? एच कितना? ए से एक बार में कटा 1/√2। बोलिए तो 1/√2 नहीं आयल है साइन 45 डिग्री के मान? नहीं प्रूफ हुआ? समझ में आया? अच्छा दूसरा बताइए, कॉस का डिग्री 45 डिग्री बी बाई कॉस 45 डिग्री बी बाई। तो बी कितना? अरे बोलो, बी कितना? ए और एच कितना? बी ए और एच कितना? फिर बचेगा तो 1/√2 आ गया। 2 को साइन 45 और कॉस 45 आ गया। अब tan 45 निकालिए। अब कौची निकलेगा? tan 45 को सूत्र बोलिए, P/B। अनुपात में सूत्र यही ना होता है? P कितना? P और B कितना? A/A को काट दीजिए। एक बार में 1 आ गया। tan 45 के बाद cot 45 A/A में हट गया ना। साइन cos tan cot sec क्या डिग्री? H/B sec 45 डिग्री H/B। कितना? √2A बटा आ रहा समझ में जी? और बाद cosec 45 H/P ना। H/P में H कितना? √2 बाई ए से
ये कट गया। रूट 2 देखिए तो ये आंसर आया कि नहीं 45 डिग्री वाला? यस सर सिद्ध करने आ गया? आ गया सर। आप लोग को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर 45 डिग्री के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने आया? आ गया सर कितना डिग्री के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात बता? 45 डिग्री के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए पहले कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज में लंब, ई आधार और ई कार्ड। इसमें कै गो को हम बराबर करेंगे? 2 को। किसको किसको बराबर करेंगे? लंब और आधार को मान लेंगे कि दोनों भुजा हमारा ए है। मान लिए एक्स भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, एबीसीडी के कोई भी लेटर से हम लोग उसको मान सकते हैं। तो मान लिए कि लंब है और ये क्या है? ये लंब है और ये क्या है? तो आधार है, तो माना कि लंब बराबर भी ए और आधार बराबर भी। तो हम क्या निकाल दिए? का निकाल दिए? लंब को ए माने, आधार को ए माने। 45 डिग्री के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए लंब और आधार भुजा को सेम सेम मानना पड़ेगा। 45 डिग्री के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 45 डिग्री के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए लंब और आधार भुजा को, लंब और आधार भुजा को सेम सेम मानना पड़ेगा। लंब को भी ये मानना पड़ेगा और आधार को भी ये मानना पड़ेगा। तब क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी होगा ए स्क्वायर और बी होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर में 2 का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन a पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो रूट 2a कौन आया? कर्ण ना। यस सर। अब यहाँ से देखिए आप कितना डिग्री के लिए? 45 डिग्री के लिए। तो P बाई एच, तो P कितना? और H कितना? ए से ए कट गया तो 1/√2 हो गया। फिर कौन सी? cos 45 B by A। फिर 1 से 1 कटेगा तो 1/√2। ये पूरा समझ में आया? पूरा अच्छा से। अब आप लोग का एग्जाम्पल चलेगा, ठीक है ना? इसमें अभी और थ्योरी बचल है, लेकिन अभी थ्योरी नहीं, अभी एग्जाम्पल कुछ बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन इस पर किस तरह आएगा एग्जाम में, या आपको किस तरह बनाना है। तो इसको मैं इरेज करते हैं। चलिए आप लोग को इशू डाला जाएगा। बोला तुम ही सब याद है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ऐसे केवल टाइम पास हो रहा? नहीं सर आ रहा है समझ में? जी सर। चलिए तो लाइए बुक उक धराइए, बताते हैं एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल अब देते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ से हम आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिएगा। यहाँ से 2 नंबर में भी आ सकता है एग्जाम्पल, 1 नंबर में भी आ सकता है। जानते हैं अतुल बाबू, इन्हें देखा, कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे देगा साइन 60 डिग्री के मान, 4 ऑप्शन। साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है? 4 ऑप्शन। तो आप याद रखिएगा तब ना टिक लगाइएगा। यस सर। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। √3/2 में टिक लगाएंगे हम। Yes, sir। अब दे देगा कि कॉट 45 डिग्री के मान, तो 1 में टिक लगेगा। आ रहा समझ में? दे देगा कॉसेक 90 डिग्री के मान, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है? कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है? नींदवाल है का बस? इन्हें देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोग देखिएगा। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस फिर क्या दिले? साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यह न दिले बाबू। बस। का मान ज्ञात क्या ज्ञात करें? जी का सर। मान ज्ञात ज्ञात करें। ये इसका मान ज्ञात करना, देख लीजिए। हाँ। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का क्या निकालना है? मान ज्ञात करें। अब बताओ साइन 60 डिग्री का मान बताओ, देख के जल्दी √3/2। साइन 60 डिग्री का मान देख के बताओ। √3/2। √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान देख के बताओ। कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। अभी देखिए के बताओ, कल से याद करके आइए, ठीक ना? Yes, sir। या बनावेला घर पर प्रैक्टिस करके आइएगा। अभी देख के बताइए
चलेगा, लेकिन घर से कल अच्छा से देख के आइएगा, बना कर आइएगा पूरा अच्छा से, ठीक है। Yes, sir. चलिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान 1/2। आप गुना कीजिए √3 में √3 से तो √9 रूट आ जाएगा। अरे बताइए ना जी, √3 में √3 से दो दूनी के कट जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √9, और √9 के वर्गमूल कितना होता है 3, यहाँ 3 लिखाएगा, समझा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 के वर्गमूल 3, और दो दूनी के 4 प्लस 1/4 गुना करो 1/4 और 4 प्लस 4 से 4 कट गया 3, 4 से 4 कट गया 1, 3 वाले 4 से 4 बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तब ज्यादा हार्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। आ रहा समझ में? कोई नहीं बोल रहा है, आ रहा समझ में? ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया। इसी का अब दूसरा तरह के एग्जाम्पल देखिए, इसी पर अगर दूसरा तरह के एग्जाम्पल रहेगा तो कैसे बनेगा। देखिए अब हम ऐसे दे देते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या डिग्री 60 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए कैसे बनेगा। ये पहले 2 को जस के, ये tan क्या डिग्री है 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री का मान देके One है। बताइए, जल्दी बताइए। One है। तो ये कौची है तो 1 लिख के क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर। नहीं समझ में आया आया। सर। ये स्क्वायर कहाँ से, इस पर स्क्वायर था तब ना स्क्वायर चढ़ाए जी सर। बीच में, प्लस। फिर यहाँ कौची है Cos स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 एक स्क्वायर है तो एक ऊपर का चढ़ाएंगे। अब यहाँ साइन 60 डिग्री के देख के बताइए, साइन 60 डिग्री जल्दी बताइए, साइन 60 डिग्री के √3/2 के ऊपर का। अब 2 के 2 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए तब, अच्छा स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर है ना, तो एगो से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, एगो 2 के स्क्वायर कितना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट तो हटेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 3 रहेगा, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब बीच में अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा। अच्छा ये 3/4 कोची में है, ये 3/4, एगो 3/4 प्लस में है, एगो 3/4 माइनस में, और 2 में 1 से गुना कीजिए। 2 बोलिए समझ में आया कि नहीं। दूसरा भी एग्जाम्पल समझ में आ गया, फिर से समझाएं। चलो अब यहाँ से तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि अगला एग्जाम्पल हम लोग का कैसे रहेगा। अगला एग्जाम्पल इस तरह का रहेगा 2 tan 30 डिग्री, कौची बाबू 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो कैसे बनेगा 2 के 10 के, ये tan क्या डिग्री है बताओ, tan 30 डिग्री के मान जल्दी बताओ, 1 के बीच में, फिर tan 30 डिग्री के मान 1/√3 के कौची स्क्वायर है ना जी। अब यहाँ से बताओ 2 के 10 के, अब 1, अच्छा इसको गुना डायरेक्ट कर दो, 2 1 कम 2/√3 हो जाएगा, ये 1 के 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तब ना जी। अब इसका नीचे अब देखिए 2/√3 को 10 के नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा, 3 में 1 से गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिए, बीच में 3 से 3 काट दीजिए। आ रहा समझ में, 2/√3 को 10 के 3 में 1 घटाइए, जल्दी बताइए, 2/3 में 1 घटाइएगा तो कुछ हो जाएगा 2/3,
अब बताइए 2 बटा ऊपरे वाला 2 बटा रूट 3 को जस के इसको पलट के लिखिएगा तो 3 कहाँ जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, ये 2 से ये 2 कहाँ हो गया, कौची बचा से बताइए हमको, जल्दी बताइए कौची बचा, 3 बटा। अब यहाँ हर पर में कारण होगा, कौची होगा, हर पर में कारण, क्या कि रूट 3 से ऊपर वाला 3 कट रहा है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर पर में कारण, हर पर में कारण कीजिए, 3 में रूट 3 से गुना कीजिए, 3 रूट 3, 3 में रूट 3 से गुना कीजिए, 3 रूट, और रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा 9, 3 तारीख 9 के वर्गमूल, ये 3 से 3 कट गया, रूट 3 का हो जाएगा। फिर से समझाए, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, मान तो सबको पता होना चाहिए, 2 के मान देखिए 2 के यहाँ कौन 35 डिग्री है ना जी, 35 डिग्री का मान 35 डिग्री का मान, ये बीच में कुछ के चिन्ह है तो यहाँ कौन का चिन्ह होगा, कोई दिक्कत, बीच यहाँ पर ये बीच में यहाँ कुछ है तो फिर 35 डिग्री का कौन ची पहले बोलिए, यहाँ तक समझ में आएगा, आगे बढ़िए, 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 में ऊपर वाला से गुना कीजिए, 2 बट्टा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1 के बीच में 1 के स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तब रूट हटेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को जस के और नीचे वाले को ये कर नीचे 1 भीम के घटाओ तो लस्सा 1 एकम 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 बीच में 3 से 3 कट गया, 1 आ रहा समझ में। अब ऊपर वाले को जस के 2 बटा रूट 3 और 3 में से 1 गया 2 बटा 3। अब क्या करेंगे, 2 बटा रूट 3 को जस के 2 बटा 3 को उलट के लिखेंगे तो कौची लिखाएगा, 2 बटा 3 को उलट के लिखेंगे तो कौची लिखाएगा, ये से का हो गया तो कौची बचा से बताइए, 3 बटा रूट 3 कौची बचा, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो 3 बटा क्या ये अंदर वाला 3 से ऊपर वाला 3 कट रहा है, कटेगा तबे हर पर में करण करते हैं। हर पर में करण कहने का मतलब कि जो नीचे वाला है उसी को क्या बार हम गुना करते हैं, 2 बार, जो नीचे वाला है उसी को हम क्या बार गुना करते हैं। जैसे अब हमको ऐसे रहता रूट 3 बटा रूट 5, कभी कटता बाबू, यहाँ पे हर पर में करण नहीं होता। अच्छा ऊपर 25 है नीचे रूट 31 है, हर पर में करण करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ऊपर 25 है और नीचे रूट 5 है तो कोई फायदा फायदा ना है, फायदा तो ऐसे 3 बटा रूट 3 है ना, तो इसको क्या बार, इसको हर पर में करण करने के लिए क्या कीजिएगा, रूट 5 बटा रूट 5 कीजिएगा ना। उसी तरह से रूट 3 है ना, रूट 3 को करने के लिए रूट 3 बटा रूट 3 कर देंगे। रूट 3 है तो हर पर में करण रूट 3 बटा रूट 3 कर दिए। अब 3 में रूट 3 से गुना कीजिए, 3 रूट 3 3 तरीके 9 के वर्ग 3 से 3 कट गया, रूट 3 आया समझ में। फिर समझा कि समझ में आ गया। तो अगला अभी हम दे रहे हैं तो आप लोग बताइएगा ना, अगला हम दे रहे हैं तो तनी बोलिएगा जल्दी जल्दी कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए बताने के लिए हम तैयार रहिए। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बोलिए कैसे कैसे बनेगा जल्दी बताइए। इधर बोलो ना जी, गुने 1/√3 यहाँ पूछो के चिन्ह है तो गुना और tan क्या डिग्री 1/√3 बटा। अच्छा अतुल बोल रहा है को तो नहीं सर, ठीक कर रहा है, बोलेगा तो मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर है। 2 के 2 बीच में पूछो के चिन्ह है गुना और 30 डिग्री का मान 1/√3 और यहाँ 1 पहला लाइन समझ में आ गया। 2 में 1 से गुना कीजिए, 2/√3 बटा
उसी समय वाला क्वेश्चन हुआ, लेकिन माइनस की जगह कौन याद रखना। ऊपर वाला 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। Yes, sir. 1 के 1 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। 3 बचेगा ना। यस सर। 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो 3 बचेगा ना। Yes, sir. ऊपर वाला 2/√3 को जस के इसके नीचे क्या होगा एलसीएम। LCM। एक का नीचे एक। 3 में 1 से गुना यो सब नहीं आ रहा। 2/√3 को जस के 3 में 1 अब यहाँ से देखिए 2/√3 को जस के 3/4 ऊपर कर दीजिए। 3/4 काटिए 2 दूनी के तो 2 इन्हें बोलिए 3/2 बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से हर पर में करण होगा कि नहीं होगा यस सर। जल्दी बताइए Yes, sir. होगा कि नहीं होगा। होगा। दम होगा ये 3 से 3 ना कट रहा है जी। हर पर में करण होबे नहीं करेगा। होगा सर। तो चलिए होगा तो कौची करेंगे √3 गुना कर देंगे ये ना। ऊपरे गुना करेंगे तो कौची होगा? 3/6 ऊपरे गुना करेंगे तो 3√3 और यहाँ है 2 यहाँ कौची है और 3 तारीख 9 के वर्गमूल ना रहा समझ में जी। ये 3 से ये 3 का हो गया कौची आया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग जल्दी उसको तनी दिमाग लगा के बोलने का कोशिश कीजिएगा। बना दीजिएगा जी। बोलना है बनाना नहीं है, बोलना है ठीक है ना। बोलना है आप लोग को। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री ओकर बाद प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री ओकर बाद -10 -10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin में स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos ओकर बाद प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री ये ना है यस सर। का मान निकाले। इतना देगा 2 नंबर में। ये जो क्वेश्चन देगा से क्या नंबर में देगा 2 नंबर में। तब क्या आप लोग को बनाने आएगा पहले ये बहुत आसानी के तरीका से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। 5 के ये एग्जाम्पल है बाबू, समझने का पूरा अच्छा से प्रयास करें। 5 के यहाँ cos का डिग्री यहाँ 60 डिग्री है ना। cos 60 डिग्री के मान 1/2 के कौची यहाँ पूछो के चिन्ह नहीं तो ना रहा समझ में। बीच में 4 के गुना यहाँ sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री -10 तो माइनस के -10 45 डिग्री का मान 1 को ऊपर स्क्वायर आया समझ में। फिर यहाँ बताइए साइन का डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री का मान बीच में फिर cos 30 डिग्री का मान कौची ज्यादा भारी लगा। एक लाइन समझ में आया बनाए कैसे से। अब यहाँ से हल करो। देखो 5 के और 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर तो 1/4 नहीं आएगा ये बीच में प्लस। अब यहाँ कौची है 4 गुण 2 के स्क्वायर जल्दी बताओ 2 के स्क्वायर हटेगा तब इतना नहीं होगा जी। 2 के स्क्वायर 4 स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो कितना 3
बीच में एक के स्क्वायर एक। आ रहा समझ में? अब यहाँ बताओ, एक के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, 1 बट्टा बीच में स्क्वायर हटाएगा तो रूट 3 बट्टा 3 बट्टा 2 ना होता क्या? 2 के भी स्क्वायर 4 होगा ना? अब क्या करिएगा इसको? 5 बट्टा, इसको क्या कीजिएगा? 5 बट्टा और 4 चौके ठीक है। और ओकर बाद नीचे 4 4 के लस्सा, 4 से 4 कट गया 1 और 4 से 4 कट गया 3। आ रहा समझ में? अब इसके नीचे का छिपा लीजिए, पूरा के लस्सा लीजिए। 4 3 1 के लस्सा, 4 3 1 के लस्सा, चरतिया 12 पचतिया, चरतिया 12 पचतिया, 3 चौके 12 16 चौके, 3 चौके 12 16 चौके। अब यहाँ से 1 के कम 12 ना रहा समझ में जी? 3 और 1 4 बट्टा, 4 से 4 आ रहा सबको? अब बताइए 64 और 15 जोड़िए, 64 और 15 जोड़िएगा तो कितना होगा? 79। 5 और 9 6 1 7 79 माइनस 12 बट्टा, 67/12। अब इसको घटाएंगे तो 67 बट्टा 2 नंबर में ज्यादा भारी मैथ है। समझ में आ गया? पूर्ण रूप से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसमें 2-3 गो बात अभी और बताना है के लिए रह गया। जैसे अभी हम अब सिद्ध किया था 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात, उसी तरह 30 के भी होता है, 60 के भी होता है, 0 के भी होता है, 90 के भी होता है, सब सिखा दिया जाएगा। समझ में आया? तो 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है और बहुत बार पूछा भी है, लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री बहुत कम पूछा है। एक बात बताइए, आप लोग क्रैश कोर्स से कुछ फायदा है आप लोग कि केवल नुकसान ही हो रहा है? जल्दी बताइए। फायदा है। अच्छा, सबसे पहले जो बच्चा क्रैश कोर्स में है उनके लिए एक बात बता दे रहे हैं, घर पर आप लोग जाके इस चीज को दोबारा नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोग को कभी समझ में नहीं आएगा। इतना बात याद रखिए, जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग घर पर जाकर नहीं प्रैक्टिस करते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं दोबारा कॉपी देखते हैं तो लाख हम कुछ भी कर लेंगे, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? आप लोग दोबारा कॉपी पर लिख रहे हैं जाके घर पे कि नहीं लिखते हैं? न तो फिर वही हो जाएगा, क्लास में खूब अच्छा से पिंटू सर पढ़ा रहे हैं और बाकी घर जाते जाते सब भुला जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए 0/5 का मान कितना? 0/5 के मान? अच्छा, 5/0 का मान परिभाषित या इन्फिनिटी भुला गए ना जी आप लोग? अच्छा, ये कितना है? 0 के बाद क्या गो अंक है? 0 के बाद 4 गो अंक है ना जी? 4 गो अंक है। 0 के बाद 1 2 3 4। ट्रिकवा क्या था? प्रत्येक में 4 से भागा देकर प्रत्येक पर क्या चढ़ा? 0/4 आएगा तो 0/4 का वैल्यू 0 का वर्गमूल 0। तो यहाँ 0 लिखाया था ना? और 1/4 रूट में था, 1/4 रूट में था तो 1 के वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 तो 1/2 आ गया। मतलब उस तरह से समझाते से समझ में आता था। तो साइन के उल्टा यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा किए तो क्या आया? नहीं आया। और साइन थीटा के मान को पीछे से पलट के लिखते हैं, ऐसे है ना मान, इसको ऐसे पलट दीजिए, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे पलट, ठीक है ना? साइन थीटा का मान को उल्टा उधर से पीछे से उल्टा लिख दीजिए। साइन थीटा के मान को पीछे से उल्टा लिखने पर किसका मान बनता है? कॉस का। और कॉस का व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम करने पर किसका मान आता है? आ रहा समझ में? और tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा कॉस। ऐसे देखिए 0/0/1 के कोई चीज। आप बताइए तो ई 2 से ई 2 क्या हो गया?
गया कौची बचा ना बचा जी ये 1/√2 से ये 1/√2 पूरा कट गया तो कौची बचा ये 2 से ये 2 कट गया तो √3/1 √3 है ना खाली लिखेंगे और 1/0 के वैल्यू क्या हो जाएगा। ये चीज पूरा अच्छा से समझ में आ गया था। अच्छा 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात वाला में बताई तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अरे बनता है क्या होता है हाँ ऐसे बोलिए। लेकिन हम 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे तो लंब और आधार समान रखेंगे। लंब और आधार को हम समान रखेंगे। लंब और आधार को समान रखला के बाद हम कर्ण निकालेंगे। 45 डिग्री के अंतरिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए लंब और आधार के मान को समान रखेंगे ठीक। और उसके बाद कर्ण निकालेंगे। अब कर्ण आएगा √2 है। कर्ण कितना आएगा और जब कर्ण √2 आएगा तो पारापारी सबका मान फिर से अलग से क्या करेंगे निकाल लेंगे। पारापारी sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 45 डिग्री जो मान निकालेला बोले वो 2 नंबर में आता है। और एकरा से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है जो हम आपको अभी सिखाए और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है। क्या पूरा बात आज आप लोग को समझ में आई पढ़ाई कि नहीं आया तो चलिए हम कल आइएगा कोई दिक्कत चलिए थैंक यू। कल वाला सवाल नहीं बना कल 2 सवाल नहीं बना था।